नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोर्ट हियरिंग में क्या क्या हुआ, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर के बीते रविवार को कोर्ट ने 14 घंटे का रिमांड दिया था और आज चूंकि सोमवार है तो 14 घंटे के बाद रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से सुनवाई हुई। जो कानूनी पहलू है ड्रग्स को लेकर के, इस पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं चर्चा ये करूंगा कि कोर्ट में हियरिंग के दौरान अभियुक्त पक्ष की तरफ से और एनसीबी के तरफ से क्या क्या बातें उनके वकीलों के द्वारा रखी गई। हालांकि आप सभी जानते हैं, अब तक आप जान गए होंगे खबर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि 7 अक्टूबर तक कोर्ट ने एनसीबी को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का रिमांड दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि एनसीबी के तरफ से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा और जो बातें कही वो ये दिखाता है कि अब यह केस काफ़ी लंबा खींचने वाला है। पहली बात यह कि एनसीबी ने कहा कि हमें कस्टडी चाहिए और इस पे उन्होंने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा लक्ष्य है सोसाइटी से ड्रग्स को खात्मा करना और एनडीपीएस के ऑफेंसिव जो केसेस हैं वह नॉन अवेलेबल है। तीसरी बात यह कहा कि एनसीबी के तरफ से कहा गया उनके वकीलों के द्वारा कि हमने एक सप्लायर को अरेस्ट किया है जिसके पास से हमें कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। स्मॉल, इंटरमीडिएट, कमर्शियल, ये 3 तरह के क्वांटिटी होते हैं। मैं अपने देखने वालों को बता दूं, इस पूरे केस में 9 लोग एक्यूज्ड हैं जिसमें एक सप्लायर भी शामिल है। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से, या यूं कहें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के तरफ से सतीश मानसिंदे, जो कि रिया चक्रवर्ती के मामले में जो केस चल रहा था सुशांत सिंह का हत्या का, इसके अलावा ये वही मानसिंदे हैं, सुशील मानसिंदे, जो सलमान खान के भी वकील रहे हैं। तो यह भी बात गौर करने वाले हैं कि ऐसे वकील ऐसे ऐसे केस ही लेते हैं। इसके अलावा एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो चैट आर्यन खान से मिले वो ड्रग्स को बल्क में परचेज करने की बातें कह रहे हैं। चैट, कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं। गौर करने लायक बात यह है कि जो बातें एनसीबी ने कोर्ट में कही वो बहुत ही लॉजिकल है, तर्कसंगत है। एनसीबी का कहना कि उनको सप्लायर तक पहुंचना है, कुछ दिनों की कस्टडी चाहिए तभी वो पहुंच सकते हैं, पूरे रैकेट को तोड़ना है, कंज्यूमर से लेकर के सप्लायर तक पहुंचना है। एनसीबी का यह भी कहना कि बहुत सारे यंगस्टर हाई प्रोफाइल लोगों को अपना आइडल मानते हैं। रोल मॉडल गलत नहीं हो सकता है। जो यंगस्टर हाई प्रोफाइल फैमिली के लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो रोल मॉडल गलत नहीं हो सकता है और सोसाइटी के अंदर गलत मैसेज डिलीवर भी नहीं किया जा सकता है। इतना सब कुछ एनसीबी के तरफ से कहने के बाद सतीश मानसिंदे, जो कि सलमान खान और रिया चक्रवर्ती के केस में वकील रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, अब वह आर्यन खान के वकील हैं, यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बचाव पक्ष के वकील हैं सतीश मानसिंदे। उनका यह कहना कि उनके क्लाइंट, मतलब कि वो आर्यन खान, इनविटेशन पे गए थे। वहाँ पहुँचने पर जो सबसे बेस्ट जो रूम है, कमरा है,
स्वीट कहा जाता है, स्वीट रोम, वो उनको मिला। तब आर्यन खान का बैग चेक किया जाता है। बैग सर्च करने पे फ़ोन बरामद होता है और फ़ोन को रिकवरी किया जाता है और कुछ स्मॉल क्वांटिटी रिकवरी होती है चरस या जो कोकीन है, मेरे फ्रेंड से ली गई है, ऐसा सतीश मानसिंधे का कहना है। यहाँ पर मैं मतलब आर्यन खान से है। सतीश मानसिंधे ने कहा कि मैं 1 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, ड्रग्स का सेवन नहीं करता, ड्रग्स का एडिक्टेड नहीं हूँ। ये था मोटा मोटी आर्गूमेंट जो आज आर्यन खान के वकील की तरफ से यानी कि सतीश मानसिंधे की तरफ से रखा गया। एक आर्गुमेंट और भी दिया गया कि सप्लायर पकड़ा गया है तो इसका आरोप मुझ पर नहीं लगा सकते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सप्लायर पकड़ा जाता है तो उससे आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनसीबी का आर्गुमेंट यानी कि एनसीबी के जो वकील हैं उनका जो आर्गुमेंट कि उनको लास्ट यानी कि एंड सप्लायर तक पहुंचना है, इसलिए और ज़्यादा पूछताछ की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि एनसीबी कंज्यूमर से सप्लायर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना कि सप्लायर से उनका मतलब क्या है, उनका कोई लेना देना नहीं है। अब कोर्ट ने क्या कहा, यह भी गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने एक अहम सवाल किया फाइनल ऑर्डर देने से पहले कि चैट से क्या प्रूफ होगा। एनसीबी के वकील से पूछा गया, चैट से ये साबित होगा कि आर्यन खान रेगुलर कांटेक्ट में थे सप्लायर से, न कि सिर्फ एक बार इनविटेशन से क्रूज पे वो अचानक चले गए थे। इसके अलावा एनसीबी ने कहा कि 2 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जा सके, किसी एनालिसिस पे पहुंचा जा सके, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि किसके पास से कितना ड्रग्स मिले हैं। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस, मुनमुन के पास से 3 ग्राम चरस, विक्रांत के पास से 5 ग्राम चरस और 10 ग्राम कोकीन मिला, ऐसा एनसीबी के वकील ने कहा। इसके बाद समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनसे कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको कस्टडी चाहिए। तब समीर वानखेड़े ने कहा यस। तब फिर फाइनल ऑर्डर करते हुए आज कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कस्टडी अगले 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि 7 तारीख के बाद क्या, 7 अक्टूबर के बाद क्या, 7 अक्टूबर के बाद होगा क्या? बेल एप्लीकेशन दोबारा डाली जाएगी क्या? बाकी एक्यूज के साथ क्या होंगे? 7 अक्टूबर को क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है एनसीबी के पास और आर्यन के वकील के पास? इसका अपडेट मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।